अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आज उसका लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे मीडियन क्या होता है और किस तरह कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ के ज़रिए किस तरह मीडियन शो करते हैं। मीडियन के ज़रिए ग्राफ किस तरह बताते हैं ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, फार्मूले के ज़रिए भी और ग्राफ के ज़रिए भी। आज हमें अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि क्वार्टाइल क्या है। पांच दफ़ा ऐसा होता है कि सवाल में मीडियन के प्लेस पर वो क्वार्टाइल पूछ लेता है आपसे। मीडियन पहले थोड़ा रिवाइज करवाना पड़ेगा आपको कि मीडियन क्या है, उसके बाद हम मूव करेंगे आगे क्वार्टाइल पर। बेसिकली मीडियन का मतलब ये था वो वैल्यू जो आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मीडियन कहलाती है। ये हमने कहा था। मीडियन के कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें से क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीनों शामिल हैं। क्वार्टाइल को हम आज डिस्कस करेंगे और परसेंटाइल और डिसाइल जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जिस तरह मीडियन आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सेम वैसे ही क्वार्टाइल जो कि फैमिली मेंबर है मीडियन का, वो आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, अगर कोई वैल्यू आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो मेथड कहलाएगा हमारा क्वार्टाइल। लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, द वैल्यू विच इज डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल। अब वो 4 जो पार्ट्स होंगे उसको शो किससे करते हैं, सैम्पल क्या होता है उसका, द वैल्यू आर शो बाय Q1, Q2, Q3। पहली वैल्यू जो डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम कर रही है वो Q1 कहलाएगी, दूसरी वैल्यू Q2 कहलाएगी, तीसरी वैल्यू Q3 कहलाएगी, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो Q4 कहलाएगा, चौथा हिस्सा कहलाएगा। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले क्वार्टाइल के अनग्रुप डेटा के। जिस तरह हमने काम किया था मीडियन के लिए, अनग्रुप डेटा था, ग्रुप डेटा था, सेम वैसे ही काम करेंगे हम क्वार्टाइल के लिए। तकरीबन फार्मूला भी सेम है। जिस तरह मीडियन का अनग्रुप का फार्मूला अगर आपको याद हो तो n+1 डिवाइड बाय 2 था, क्योंकि मीडियन आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, इसलिए हमने वहां पर 2 लिखा था। यहाँ पर फॉर्मूला वही है मीडियन वाला, लेकिन मैंने सिर्फ डिवाइड इसको 4 से करवाया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैल्यू क्वार्टाइल कहलाती है। तो फार्मूला को रीड करते हैं जरा। हमें 3 फार्मूले डिस्कस करने होंगे। Q1 के लिए फार्मूला अलग होगा, Q2 और फिर Q3। ठीक है, मीडियन के फार्मूले को ध्यान में रखें। n+1 डिवाइड बाय 2 मीडियन था, यहाँ मैंने सिर्फ 4 लगा दिया, फार्मूला वही है। n+1 डिवाइड बाय 4 जो वैल्यू आपके डेटा में आएगी वो Q1 कहलाएगी। ठीक है, दूसरा Q2, n+1 डिवाइड बाय 4 पहला वाला फार्मूला ही है, लेकिन इसको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, क्योंकि हम यहाँ Q2 निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर Q3 के लिए n+1 डिवाइड बाय 4 तो वही फर्स्ट वाला फार्मूला था, लेकिन मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 3 से। 3 मतलब Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो आंसर आप यहाँ पर आएंगे फिर उसको हम सर्च करते हैं, देखते हैं अपने अरेंज डेटा में कि Q1, Q2, Q3 क्या आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इन फॉर्मूले को समझने एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ली है, एग्जाम्पल बुक में दी हुई थी पेज नंबर 61 पर। अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, अभी हम क्वार्टाइल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं अनग्रुप डेटा का। तो यहाँ पर मैंने अनग्रुप डेटा लिया हुआ है 2 3 3 9 6 6 12 11 8 2 3 5 7 5 4 4 5 12 9। ये डेटा अरेंज नहीं है। जिस तरह मीडियन में सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने डेटा को अरेंज करना होता है, सेम वैसे ही क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए भी हमने सबसे पहले क्या किया, अरेंज द डेटा फर्स्ट। सबसे पहले हमने अनग्रुप डेटा को अरेंज कर लिया। किस फॉर्म में अरेंज कर लिया, असेंडिंग फॉर्म में, तरतीब से। कम वैल्यू से हम मूव करते हुए गए ज्यादा वैल्यू की तरफ। जो वैल्यू इतनी बार आ रही है उसको उतनी बार लिख लिया। 2 टाइम था, 2 लिख लिया। 3 टाइम्स था, 3 लिख लिया। 4 2 टाइम लिख लिया। 5 3 टाइम है, 6 2 टाइम है, 7 8 9 2 टाइम, 11 और 12 2 टाइम। इसको हमने अरेंज कर लिया। टोटल हमारे पास 19 नंबर हैं। ठीक है जी, अब इसको अप्लाई करते हैं हम Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले मैंने निकाला है Q1 यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। n+1 डिवाइड बाय 4 था। n के प्लेस पर जितने भी नंबर हैं, होल नंबर कितने हैं मैंने भी बताया आपको, तमाम नंबर जो है वो 19 हैं, तो n के प्लेस पर मैंने 19 पुट कर दिया। 19 + 1 डिवाइड बाय 4 फॉर्मूले के हिसाब से। जब इसको सॉल्व किया 19 + 1 20 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4, तो 5th वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड Q1। अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5th
5 वैल्यू ये रही Q1, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, Q2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला ये रहा, n की प्लेस पर 19 रख दिया, 19 कहाँ से आया, तमाम नंबर्स की होल क्वांटिटी, 19 + 1 डिवाइड बाय 4, सॉल्व किया इसको, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है तो आ जाएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो आंसर आ गया 10, 10th वैल्यू ऑफ द डेटा इज Q2। अब 10 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 5 नंबर क्या हो गया आपका, Q2 हो गया। आगे चलते हैं Q3 के लिए, फॉर्मूला वही लिखा है, n + 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, n 19 होल नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 4, सॉल्व किया तो आ गया 5 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, क्योंकि हम Q3 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आंसर आ गया 15th वैल्यू ऑफ द डेटा इज Q3। अब देखते हैं इसमें 15 वैल्यू क्या है, 10 तो यहाँ तक हो गई थी ना, 11 12 13 14 15, 9th इज Q3, बाकी रिमेनिंग जो हिस्सा बचा वो आपका Q4 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने सीख लिया कि अनग्रुप डेटा अगर हमें गिवन हो, सबसे पहले उसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करने के बाद वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूले में Q1 इस तरह आ जाएगा, 5th वैल्यू, अच्छा जो वैल्यू आएगी उसको लाजमी आपने डेटा में सर्च करना है, 5th वैल्यू ऑफ द डेटा इज Q1, ठीक है। 5वीं 10वीं और 15वीं वैल्यू आपके क्या आ गई, Q1 Q2 Q3 आ गई। तो ये अनग्रुप डेटा की बात हो गई। अब चलते हैं, थोड़ा सा अलग पॉइंट है, अगर अनग्रुप X गिवन है, आपको अनग्रुप डेटा है X गिवन है, लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, अनग्रुप डेटा है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो फिर इसका क्वार्टाइल किस तरह कैलकुलेट करेंगे। मैंने हेडिंग दी हुई है, क्वार्टाइल अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा तो अनग्रुप ही है, एक्स फॉर्म में आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेकिन एक्स के कॉलम के साथ फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्स था, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो क्या सिचुएशन होगी Q1 Q2 Q3 के लिए, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहेगा Q1 का, यहाँ हमने लिखा था n + 1 डिवाइड बाय 4, वहाँ मैंने लिख दिया समीशन f + 1। समीशन f कहाँ से आएगा, फ्रीक्वेंसी के कॉलम से आएगा, ठीक है जी। Q2 की बात कर लेते हैं, n + 1 डिवाइड बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई था, कुछ चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ n की प्लेस पर समीशन f लगा दिया। ऐसे ही Q3 वही फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा का, लेकिन n की प्लेस पर समीशन f लगा दिया है। अच्छा, f क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन ना होती तो हम यही वाला काम करते हैं अपना n + 1 वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं। जिस तरह हमने अनग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी के साथ मीडियन कैलकुलेट किया था कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, x गिवन है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है लेस देन। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉलम बना लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कि लेस देन है, मोर देन रिक्वायर्ड नहीं होता, हम सिर्फ लेस देन कैलकुलेट करते हैं मीडियन के लिए और क्वार्टाइल के लिए, ठीक है। और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट होती है, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी, फिर हर अगली फ्रीक्वेंसी ऐड होती हुई जाएगी। कैसे, 2 को मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 11 28, 28 + 15 43, 43 + 10 53, 53 + 6 59, 59 + 3 62, 62 + 1 63 आंसर आ गया। आपका जो आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट यहाँ आ रहा होगा, वही आंसर आपकी फ्रीक्वेंसी का सम भी आएगा, तो आपने सही दुरुस्त काम किया है। अच्छा जी, एक्स एफ गिवन था, इसकी हेल्प से एफ के कॉलम के हेल्प लेकर हमने सी एफ रेडी कर लिया। सी एफ रेडी करने के बाद अब हम जाते हैं फॉर्मूले पर। पहले मैंने निकालना है Q1, Q2 और Q3। Q1 पे काम करते हैं। Q1 की फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी मैंने, समीशन एफ कहाँ से आया, सम निकाला 63 + 1 डिवाइड बाय 4, 63 + 1 64 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया 16th वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा में देख लें 16th वैल्यू। अच्छा, डेटा में अब हमें कहाँ चेक करना है, अब हम x को नहीं देख रहे, f को नहीं देख रहे, बल्कि 16 को हम चेक करेंगे। जो कॉलम अभी हमने रेडी किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर या तो 16 आ रहा हो या फिर उससे बड़ी वैल्यू आ रही हो। देख लेते हैं, 2 4 7 11 तो छोटी वैल्यू है, 17 16 से बड़ी वैल्यू है, तो हमने कहा ये वाले जो x है वो आपका Q1 है, Q1 6 है, x
सॉरी Q1 जो है वो X4 है, ठीक है। कहाँ चेक करना है? चेक इन CF कॉलम। अब आगे चलते हैं Q2 पर। Q2 का फॉर्मूला वही है, मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से करवाना है तो आंसर आ जाएगा 16। इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो आंसर आया Q2 का 32, वैल्यू ऑफ द डेटा। अब 32 को भी CF के कॉलम में चेक करेंगे, 32 से बड़ी वैल्यू आए या फिर 32 ही आए। 17, 28, 43, 28 छोटा है, 32 से ये नहीं लेंगे, 43 बड़ी वैल्यू है तो ये वाला पूरा जो आपका X है ये Q2 हो जाएगा। Q2 आ रहा है आपके पास, X यहाँ पर 6, ठीक है। अच्छा, फिर Q3 की बात कर लेते हैं। वही आपने किया, समीशन F रखा, मल्टीप्लाई करवाया 3 से तो आ जाएगा सॉल्व करने पर 48 वैल्यू ऑफ द डेटा। 48 आना चाहिए, फिर इससे बड़ा आना चाहिए। 43 तो यहाँ आ गया, छोटा है। 53, 48 से बड़ी वैल्यू है तो ये पूरी जो X की वैल्यू है ये आपकी Q3 हो जाएगी, यानी X यहाँ पर आ रहा है 7। तो इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया। लिख देते हैं आगे। Q1 आ रहा है डेटा में 4, Q2 आ रहा है 6 और Q3 आ रहा है 7। ठीक है जी, तो यहाँ पर सीख लिया हमने, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ X गिवन है तो उसकी क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी दोनों डेटा में हमने बात की है अनग्रुप डेटा की, ग्रुप डेटा भी यूज़ नहीं किया हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल निकालना सीखेंगे कि अगर ग्रुप डेटा आपको दिया हुआ हो तो फिर Q1, Q2 और Q3 किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।